नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इस समय हमारे साथ हैं कृतिका मलिक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कृतिका, सबसे पहले सीधा सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपको भैया भाग्यशाली ये जो कमेंट्स बहुत बुरा लगा, बट आपने अपनी फ्रेंड्स के पीठ में छुरा घोंपा, वो सही था? कौन सी फ्रेंड के पीठ में छुरा घोंपा? पायल की पायल की बेस्ट बन करके, फ्रेंड बन करके आपने उन्हीं के हस्बैंड को चुरा लिया। जी, मैं एक्चुअली ये बात बोल चुकी हूँ, बहुत बार भी बोल चुकी हूँ कि देखो, हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते सर पॉलीगैमी को। हम लोगों ने 2 शादी करी, मैं कभी भी नहीं बोलती कि आप लोग 2 शादी करें। ये चीज़ हो चुकी है। आज से 7 साल पहले मैंने अरमान जी से शादी की थी। उस टाइम पे हम सोशल मीडिया पे नहीं थे। अभी हम सोशल मीडिया पिछले 3 से 4 साल से है। तो जैसे ही हम सोशल मीडिया पे आए तो ये चीज़ हाईलाइट हो गई कि 2 शादी है। तो वो चीज़ हो गई है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। शादी करने के बाद कोशिश करी अरमान जी को छोड़ दूँ, गलती हो गई। सुसाइड करने की कोशिश करी, पायल ने भी करी, मैंने भी करी, अरमान जी ने भी करी। बट चीज़ें भगवान चाहता था कि दोबारा से मिल जाएं। अलग होने के बाद भी तो 1 साल अलग रहे, उसके बाद दोबारा मिले। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, अब जब तक रहेंगे दुनिया में, लोगों को जो है बता देंगे कि भाई हम तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जो हुआ हो गया, गलती हो गई। अब उस चीज़ को कैसे चेंज करें? पायल, आप जब घर में थी, पायल जब बाहर से उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और ये कहा कि हम डिवोर्स लेंगे, क्योंकि वो ये जो चीज़ें ताने सुन रही हैं वो अपने बच्चे उनके ना सुने, इसलिए उन्होंने बड़ा डिसीजन लिया। फिर उस पर पलट गई। आपकी बात हुई, उनका क्या कहना था? मेरा घर से देखो, सबसे पहले निकलते ही मैं स्टेज पे पहुंची। स्टेज पे निकलते ही वहाँ पायल बैठी हुई थी। तो मैंने पायल से आते ही सबसे पहले ये चीज़ पूछी। अभी तक मैंने फ़ोन नहीं देखा अपना, मेरे पास फ़ोन नहीं आया, और मैंने पायल से आते ही बात पूछी, पायल तो ठीक है? तो पायल ने बोला हाँ। तो बस मैंने बाकी बातचीत करी ही नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने कहा घर जाऊँगी, फ़ोन देखूँगी, बच्चों को देखूँगी, तब की तब देखेंगे। बट अब वो ठीक है, और जो चीज़ें हुई, क्या हुई, मैं भी जाऊंगी, देखूंगी, समझूंगी कि बिग बॉस की क्लिप्स क्या थी, अपने एपिसोड सब कुछ देखूंगी। बट अगर पायल ने डिसीजन ले लिया तो आप किसका साथ देंगी, पायल या अपने हस्बैंड? मुझे 101% यकीन है पायल ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेगी। एक बोल चुकी हूँ ना, इनकेस अगर ऐसा कुछ हुआ। बट सर होगा ही नहीं। जब होगा तब की तब देखेंगे, बट अभी कुछ नहीं होगा ऐसा। सब ने कहा कि आप टॉप 5 में डिजर्व नहीं करती थी, राइट? बहुत सारे लोगों ने बोला टॉप 5 में डिजर्व नहीं करती। मैं जिस घर में थी बिग बॉस, वहाँ पे आपको नॉमिनेशन का ऑप्शन मिलता है, वो भी हफ्ते में 2 बार। तो अगर आपको लगता था मैं डिजर्व नहीं करती तो आप उस टाइम पे नॉमिनेट कर सकते थे। आपके पास ऑप्शन था। मैंने किसी के हाथ पैर नहीं जोड़े थे कि आप मुझे नॉमिनेट मत करो। उस टाइम नहीं किया तो मैं बच गई, तभी टॉप 5 में आ गई। तो कुछ तो क्वालिटी होगी कि लोग मुझे नॉमिनेट नहीं करते थे। कौन रहेगा जो आपके फ्रेंड लिस्ट में रहेगा और कौन नहीं, जिससे आप कभी नहीं मिलना चाहेंगे घर वालों से? रणबीर जी, साई केतन, चंद्रिका, दीपक जी, इन सब से मेरी बातचीत होती रहेगी। बाकी आई डोंट वांट टू सी शिवानी, आई डोंट लाइक हर, मेरे को उससे नहीं मिलना। दीपक जी ने भी अरमान की एक तरह से गलती निकाली कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था, जो देखा था, फुटेज जो बताया उस पर लिया था, जो उन्होंने कहा, कितना सही था? आपको लगता है जो दीपक जी ने सही कहा? देखो, अभी तक मैंने बोला, मैं जब से घर से निकली मैंने फ़ोन नहीं देखा। तो मैं फ़ोन देखूंगी, चीज़ें देखूंगी, समझूंगी कौन क्या बोल रहा था, उसके बाद डिसीजन लूँगी। तो विशाल के साथ ये दोस्ती जो मतलब बाहर आने के बाद, क्या आप उसके साथ कॉर्डियल रहेंगी या कभी नहीं देखना चाहेंगे विशाल? मैंने बिग बॉस में जब ये बात मुझे पता चली थी विशाल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, उस टाइम पे भी मैंने विशाल से बात करना छोड़ दिया था। मेरे लिए वो घर में हो या ना हो एक ही बात है। और बाहर आकर भी मेरे को उससे आई डोंट थिंक सो कि मुझे उससे बात करनी चाहिए या मैं करूँगी। मैं नहीं करूँगी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स।